बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ सिराज मलिक। नाजरीन, जहाँ पर मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज है तो वहीं पर सियासी पारा भी हाई है। और ये सियासी पारा कुछ तो वो रवायती है। रवायती से मुराद ये होता है कि जैसे आपको पता है कि जो भी हुक्मरान जमात हो उसको उस वक़्त की अपोजिशन के जो तुंदो तेज़ जो जुमले होते हैं या तनकीदी जो नश्तर होते हैं उनका सामना हर हाल में करना ही पड़ता है। एक तो इशू ये है। दूसरा इशू ये है कि हत्तक इज़्ज़त का कानून पंजाब असम्बली में हर हाल में मंजूर करवाने के लिए पंजाब असम्बली के सेक्रेटेरिएट ने जो कल के इजलास का जो एजेंडा जारी किया है उसमें वो हत्तक इज़्ज़त के कानून का जो एजेंडा है और एजेंडे में वो उसका मसवदा भी शामिल है। हालांकि वो जो हमारी जो पंजाब हुकूमत की जो तर्जमान है जो उस्मा बुखारी साहिबा हैं उनके जो तर्जमान हैं उन्होंने भी एक हैंड आउट जारी किया है कि जी इस बिल को पेश करने से पहले कल दिन 12 बजे पंजाब असम्बली में उन्होंने अपने ऑफिस में तमाम सहाफ़ी तंजीमों को इसी सिलसिले में मदऊ कर लिया है कि वो उनको एतमाद में लेकर के उस बिल को ऐवान में पेश करना चाहती हैं। यह उस्मा बुखारी साहिबा के तर्जमान की तरफ से जारी करदा हैंड आउट में दावा है। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि इस हत्तक इज़्ज़त के मुजवज़ा बिल के मसवदे को तमाम सहाफ़ी तंजीमें चाहे वो उनका ताल्लुक किसी भी गड़े से हो उन्होंने मुश्तरका तौर पर इसको मुस्तरद कर दिया है इस बिल को। यहाँ पे ये बात भी बताना ज़रूरी है और ये बात भी बताना ज़रूरी है कि कल ही असम्बली के इजलास से कबल लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी साहब की क़यादत में तमाम सहाफ़ी तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने मुश्तरका तौर पर इस बिल की मंजूरी से पहले ही एहतजाज की कॉल दे रखी है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई ही वज़ीर इत्तलात और हुकूमत पंजाब की तर्जमान जो उस्मा बुखारी साहब हैं उन्होंने जो तमाम सहाफ़ी तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं उनको बुलाया है इस सिलसिले में एतमाद में लेने के लिए या नहीं। बहरहाल ये बिल जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो इसलिए कि उसमें ये है कि एज़ लाइक मीन्स के जी हम जो भी खबर देते हैं या जो भी वीलॉग करते हैं कि उसमें जो भी बादशाह सलामत जो हुकूमत होती है वो बादशाह सलामत ही होती है। उन्हें अगर कोई भी बात कोई भी जुमला नागवार गुजरता है तो वो उसके ऊपर जनाब वो आप हत्तक इज़्ज़त के कानून को बुनियाद बना करके उस रिपोर्टर के ख़िलाफ़ उस वीलॉगर के ख़िलाफ़ उस एंकर के ख़िलाफ़ वो जनाब वो पर्चा दायर कर देंगे कि जी इसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की गई। तो बात यह है कि फिर इजहार राय की आज़ादी कहाँ से हुई। हम तो पहले भी जो हक़ाइक़ हैं वही बयान करते हैं। जो कुछ हो रहा होता है उसको बयान करते हैं, उसको हुकाम बाला तक भी पहुँचाते हैं, आम आवाम तक भी पहुँचाते हैं। तो फिर मुझे ये आप ये बता दें कि हमारा अपना जो आईने पाकिस्तान है वो तो इजहार राय की आज़ादी जो है वो हर शख्स को देता है। फिर खुद हुकूमत पंजाब ने एक बिल जो है वो पास कर रखा है कि जी अगर हम तो फिर मीडिया पर्सनस हैं ना, किसी आम शहरी को भी किसी भी महकमे के मतलब कोई भी मालूमात चाहिए, मालूमात तक रसाई का आप बिल कहने को वो है जिसको पास किया हुआ है कि वो मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो हम तो वही चीज़ें जो हैं जो आवाम ने वहाँ से जा कर के हासिल करनी है तो वही हम अपने मीडिया के ज़रिए से वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट मीडिया हो या ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो है हम उसको अपनी ज़िम्मेदारी के साथ जो है वो आवाम तक पहुँचाते हैं। तो बात ये है कि बहुत सारे कवानीन जो है वो पहले से ही मौजूद हैं। तो एक नया कानून लाने की क्या ज़रूरत पेश आई मोहतरमा उस्मा बुखारी साहिबा को, इसके बारे में उनको ज़रूर बताना चाहिए। हमारी जो सीनियर लीडरशिप है उनको वो एक टीवी चैनल पर ये भी कह चुकी हैं कि जी सहाफ़ी तंजीमों की तनकीद सर आँखों पर, लेकिन इसको पढ़ तो लें। मोहतरमा हमने पढ़ा है
पढ़कर ही तो मैंने ये जो एक एक लाइन जो है वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि जी अगर एज लाइकिंग कि अगर मतलब कि आपका ये वाला जुमला अगर उनको पसंद ना आया तो बादशाह सलामत मैंने उसी लिए कहा ना, बादशाह सलामत जो है वो मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा भी हो सकती हैं, कोई भी वज़ीर साहब भी हो सकते हैं या वज़ीर साहिबा भी हो सकती हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी के साहिबान भी हो सकते हैं। आपको पता है कि जिनको मैं कहता हूँ कि ये काम नहीं करते, अब अगर उनको ये कहा जाए काम नहीं करते तो फिर वो उनको ये जुमला नागवार गुजरेगा, वो कहेंगे कि जी ये क्या कह रहा है। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, जो मैं बार बार कहता हूँ कि बाबा हर आटे के थैले की कीमत जो है वो चाहे आपको 2-3 अक़साम का आटा जो है, चक्की का आटा, एक जिसको लाल रंग का आटा कहते हैं, एक बिल्कुल सफ़ेद आटा, ये 3 अक़साम के आटे जो है वो मार्केट में परचून में भी थोक में भी बिकते हैं, लेकिन हर आटे की कीमत जो है वो उसमें अच्छी खासी कमी जो है वाक़ हुई है। जैसे एक सफ़ेद आटे का थैला जो 15 किलो का था वो अगर 2300 रुपये का था, तो अब इस वक्त जो है वो 1700 रुपये का, तकरीबन 600 रुपये की कमी वाक़ हुई। अब बात ये है कि अगर आटे में कमी वाक़ हुई है तो मैदे में भी कमी वाक़ हुई होगी, यकीनन हुई होगी। तो अब मैदे से बनने वाली चीज़ें, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, डबल रोटी है, बेकरी आइटम है, उनकी चीज़ों में कमी क्यों नहीं वाक़ हुई, और उस कमी पर अमल दरामद जो उस कमी को नीचे लाने की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी की है। फिर अगर मैं ये कहता हूँ कि वो काम नहीं करते, वो उसको जरूर मुझे उस कानून को बुनियाद बना के वो कहेंगे जी इसने हमारी जो वो हद की है। तो बाबा मैं तो आपको आपका काम याद करवा रहा हूँ, आप उसी चीज़ की भी तनख्वाहें लेते हैं। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान, कमिश्नर साहिबान, DC साहिबान, इनका काम क्या है? फिर वो जैसे इनको सोशल मीडिया पे बाकी लोग कहते हैं कि जी इनको जनाब आटा दाल की घी चीनी या सब्जियों की कीमतें चेक करने के लिए लग्जरी गाड़ियाँ दी गई हैं, फिर भी ये नहीं जाते चेक करने के लिए, तो वो भी तो ठीक कहते हैं। मैं भी यही बात कह रहा हूँ, हम क्या गलत कह रहे हैं? क्या आपका काम ये नहीं है? बता दें फिर आपका और काम क्या है, चलें हम आपको फिर उसके बारे में पूछ लेते हैं। फिर अगर हम ये कहते हैं कि जी नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही है, तो हर जगह पे हो रही है। आप मुझे खुद ये हमारे ब्यूरोक्रेसी के साहिबान बता दें, किसी एरिया में भी किसी एक चीज़ की कीमत बराबर वाली जो दुकानों पे भी क्या यकसा है, तो फिर उसकी अमल दरामद किसी ने करवाना। अगर हम इन सवालात का जवाब मांगते हैं, वो आपको नागवार गुजरते हैं, और उसके लिए आप हमारे लिए हत्या की इज़्ज़त का कानून ला रहे हैं, तो लें। हमारी तो अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई है, हमने तो हक सच की आवाज़ बुलंद करते रहना है। आपने हमें हक सच की आवाज़ बुलंद करने पर जेलों में डालना तो डालना, अपना शौक पूरा करना। हुकूमतों ने सदा नहीं रहना होता, किसकी भी हुकूमत सदा नहीं रहती, सदा बादशाही मेरे सोने रब की है। तो वो कानून लेके आए जिससे आवाम को फ़ायदा हो, ना कि सिर्फ आप लोगों की अपनी ज़ाती तस्लीम होती हो। बहरहाल देख लें, किसी भी हुकूमत को मीडिया कभी भी अच्छा नहीं लगा, किसी भी हुकूमत का मैं की बात कर रहा हूँ। हाँ, मीडिया हमेशा अपोजिशन वालों को भी अच्छा लगता है, लेकिन वही अपोजिशन वाले जब हुकूमत में आ जाते हैं फिर उनको मीडिया जो है बुरा लगने लग पड़ता है। ये तलब हकीकत है। तो बहरहाल हमने तो यही काम करना है जनाब, आप भी कभी हुकूमती वालों से और कभी हुकूमती वालों से वापस अपोजिशन में आ जाते हैं, हमने तो वही रहना होता है। हमारी तो हालत उस मास्टर जैसी है ना कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है, लेकिन वो बेचारा वहीं का वही रहता है, हम भी उधर जाते हैं। लेकिन उसका भी काम यही है कि वो रोशनी दिखाता है, अक्ल व शऊर की बात करते हैं, हम भी वो करते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे अल्लाह।